साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास चौक से आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हमेशा आप हमसे या खुद से या कईयों से ये सवाल करते रहते हैं कि क्या ये वक्त शेयर बाजार में निवेश करने का सही वक्त है। तो इसका सीधा जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा हाँ, यह वक्त बिल्कुल सही है शेयर बाजार में निवेश करने का। पर आपके मन में एक सवाल फिर उठेगा कि यह वक्त क्यों? आप कैसे कह सकते हैं कि यह वक्त शेयर बाजार में निवेश करने का सही समय है? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि इस समय बहुत सारे शेयर एकदम सस्ते दामों पे आपको मिल रहे हैं। अब आता है मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि कौन से ऐसे शेयर हैं जो हमें सस्ते दामों पे मिल रहे हैं और उन शेयरों को हम कैसे पहचानें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं वो शेयर जो निवेश करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं और एक लंबी अवधि में आप उन शेयरों में निवेश करके अच्छी कमाई की जा सकती है, एक अच्छा खासा वेल्थ तैयार किया जा सकता है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ऐसे मैं 5 ट्रिक बताऊंगा, 5 बातें बताऊंगा जिनको जान के आप भी शेयर बाजार में एक अच्छा खासा वेल्थ बना सकते हैं। तो जो 5 बातें मैं आपको बताऊंगा वो सुनने में तो काफी सिंपल लगेंगी और हैं भी वो सिंपल। जब हम शेयर बाजार में निवेश करने की सोचते हैं तो वो अप्रोच नहीं लेते, इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ दिन प्रैक्टिस करने के बाद सब आसान लगने लगता है। तो सबसे पहली बात आपको बताऊं तो अपने कान, आंख और दिमाग तीनों चीजें खुली रखिए और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। हर चीज को बड़ा बनाकर देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि ये चीज समझ में नहीं आती है, कुछ चीजें आप सिर्फ ऑब्जर्व करके अपने लिए अच्छा खासा शेयर बाजार में कमाई का मौका ढूंढ सकते हैं। बट कैसे? देखिए, अभी पिछले कई महीनों से लॉकडाउन पीरियड से हम सभी घर में हैं, मैं भी घर में हूं, आप भी घर पे होंगे। तो गौर से ये सोचिए, देखिए, समझिए कि इस पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान, लॉकडाउन टाइम के दौरान किस चीज का ज्यादा इस्तेमाल आपने किया है, घर में किसकी खपत ज़्यादा हुई है, किस वस्तु का इस्तेमाल कम हुआ है, कंजम्पशन किसका बढ़ा है। तो उदाहरण के तौर पे हम एक चीज़ यदि आप नोटिस करेंगे, जैसे कि मैंने नोटिस करी है, तो आप देखेंगे ऑनलाइन एजुकेशन को अच्छे खासे तरीके से लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जिनके घर बच्चे हैं वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े लोग भी ऑनलाइन एजुकेशन का सहारा ले रहे हैं। मतलब ओवरऑल ऑनलाइन एजुकेशन का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है। और पढ़ाई लिखाई तो ऐसी चीज है, चाहे मंदी हो चाहे तेजी हो, उसकी डिमांड तो हमेशा बनी रहती है। साथियों, पहले पॉइंट में समझ में ये आया कि इस फेज में क्या कोई ऐसी कंपनी है जो मार्केट में लिस्टेड है जहां पे निवेश किया जा सकता है। तो ये चीज आपको होमवर्क के तौर पे देखनी होगी कि ऐसी कौन सी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं जिनमें हम निवेश करके लंबी अवधि के बाद पैसा बना सकते हैं। तो ये तो हो गया कि अपने आसपास क्या चल रहा है, कंजम्पशन किसका हो रहा है, किसका नहीं हो रहा, किसका ज्यादा हो रहा है, एटसेट्रा। इसके बाद यदि हम दूसरी बात पे आए तो दूसरी बात यह है, इसमें थोड़ा सा आपको बड़ा सोचना होगा। मतलब देश और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आपको नजर डालना होगा। बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में घुसने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा अलर्ट रहने की आपको जरूरत है। बाकी सब सिंपल है, स्टॉक मार्केट कहीं कोई कठिन नहीं है, आप इसे इतना टफ ना लें। मेरे चैनल पे जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, धीरे धीरे करके आपको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट बनाने की गारंटी मैं ले लूंगा। बट आपको वीडियोस पूरी देखना है, कैलकुलेशन सही करना है और फंडामेंटल बेसिक सभी के समझने हैं। अभी कुछ दिनों पहले जैसे खबर आई थी कि सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाया है? इससे क्या अचीव होगा? इससे अचीव ये होगा कि देश में डोमेस्टिक और फॉरेन निवेश बढ़ेगा। उससे क्या होगा? उससे अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिलेगा। और अभी के जो हालात हैं उसमें तो जरूरी है ना कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल सके। तो अब अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में ज्यादा काम होगा, इसमें जुड़ी कंपनियों को तुरंत फायदा होगा। अब कंपनियों को फायदा होगा
कंपनियां ज़्यादा चलेंगी तो कर्मचारियों को नौकरी से नहीं निकालेंगे, उनकी तनख्वाह नहीं कटेगी, और समय पे जब कर्मचारियों को तनख्वाह मिलेगी तो कर्मचारी की तनख्वाह से वह कंजम्पशन ज़्यादा होगा, मतलब कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इमिडिएटली कैसे फ़ायदा हुआ इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से? तो आप फोकस करने से आपको पता चलेगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के बढ़ने से जो इमिडिएटली फ़ायदा पहुंचेगा वह पहुंचेगा सीमेंट कंपनियों को। तो आप भी ज़रा सोचिए, आप भी दिमाग लगाइए कि इस प्रोजेक्ट से और कौन सी ऐसी कंपनी है जिनको डायरेक्ट फ़ायदा हो सकता है। तो यह चीज़ आप देख के उन कंपनियों में पैसा लगा के अपना पैसा बढ़ा सकते हैं। तो अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि तीसरा तरीका क्या है अच्छे स्टॉक चुनने का। तो वह तीसरा तरीका है ट्रेंड का, कि आपको ट्रेंड पे नजर रखना है। अलर्ट रहने की तो जरूरत आपको है ही, वह तो हर पॉइंट में कॉमन आपको मिलेगा। तो देखिए ट्रेंड हम कैसे चेक करें। तो ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड पिछले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ा है। आप खुद देख सकते हैं पिछले कई सालों में आपने कितनी चीजें ऑनलाइन बुलाई हैं। यदि हम बात करें ऑनलाइन के बारे में तो आपको पता होगा कि ऑनलाइन आजकल हर चीज़ हमको सहजता से, सरलता से आपके घर तक मिल जाती है। चाहे वो इलेक्ट्रिक आइटम हो, चाहे वो कॉस्मेटिक आइटम हो, चाहे वो फूड हो, हर चीज़ आपको मिल रही है। तो ज़रा सोचिए कि पहले हम ऑनलाइन क्यों बुलाते थे। कोविड इम्पैक्ट के पहले इसलिए बुलाते थे ताकि हमारे समय की बचत हो, या फिर थोड़ा बहुत आलस के कारण हम मार्केट नहीं जा पाते थे तो हम ऑनलाइन सामान परचेस कर लेते थे। और अब आगे हम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारे अंदर डर बैठ गया है। और डर किसका बैठ गया है वह सब आप लोगों को पता है। तो अब यदि ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड और मजबूत होगा, जो लगातार हो भी रहा है, तो क्या इस फेस में कुछ ऐसी कंपनियां लिस्टेड हैं जहां पे निवेश किया जा सकता है? तो जब आप इन कंपनियों के बारे में सर्च कर लेंगे तो इसी को हम बोलेंगे ट्रेंड को चेक करना। मतलब आप समझ जाएंगे कि हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन या ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा देने की कोई कंपनी मार्केट में लिस्टेड है, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग की डिमांड आने वाले समय में बढ़ना ही है। इसलिए हम इस कंपनी में निवेश करके आने वाले समय में अच्छा खासा कैपिटल बना सकते हैं। साथियों, इसके बाद यदि हम चौथे पॉइंट की तरफ देखें या चौथा तरीका समझें तो वह बहुत आसान तरीका है। इनफैक्ट जो लोग स्टॉक मार्केट में एकदम नए हैं, बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं, तो वह इस चौथे पॉइंट के साथ शुरुआत करेंगे तो बहुत कुछ संभावना है कि उनको लॉसेस तो नहीं होगा। तो जो चौथा तरीका है वह आप अपनी काबिलियत का इस्तेमाल करके, अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके शेयर मार्केट में उतर सकते हैं। देखिए, हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें ना पता हो, बट आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड के बारे में आप काफी हद तक जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम लें कि यदि आप आईटी सेक्टर में काम करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं या इन सेक्टरों से कहीं ना कहीं जुड़े हैं, तो उस सेक्टर के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। कैसे जानकारी होगी कि यह काम कैसे करता है, इस सेक्टर की स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, किस खबर से मेरी कंपनी पर असर पड़ता है, ये सब मोटा मोटा आइडिया तो आपको होगा ही। थोड़ा सा और पढ़ के हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जजमेंट से अपनी फील्ड में कौन सी अच्छी कंपनियां हैं जिनमें मैं निवेश कर सकता हूं, जो इन फ्यूचर जाके अच्छा खासा मुनाफा आपको दे सकती हैं। तो ये चौथा जो पॉइंट है वह आपकी काबिलियत, आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि आपका जजमेंट कैसा है। इसके बाद हम यदि पांचवें पॉइंट पर जाएं, या बोले तो हम आखिरी पॉइंट पे जाएं, इस वीडियो के अंतिम चरण में जाएं, तो वह सबसे इंपॉर्टेंट और वीडियो का पूरा सार है। प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साथियों, यदि ऊपर की चार बातों को हमने सही ढंग से फॉलो किया तो एक आपके पास एक लिस्ट बन जाएगी बहुत सारे सेक्टर की, बहुत सारी कंपनियों की। अब बात आती है कि इन सेक्टर में, इन कंपनियों में हम सबसे बेस्ट कैसे चुने। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप मनी कंट्रोल की साइट पे जाके उस स्टॉक्स के बारे में, उस सेक्टर के बारे में सारी जानकारी वहां से उठा सकते हैं, उसका प्राइस क्या है, या फिर आप एनएससी की ऑफिशियल साइट पर जाके उस स्टॉक के बारे में जब आप डालेंगे तो वहां पे आपको उस स्टॉक से रिलेटेड
उसका 52 वीक हाई, 52 वीक लो, करंट प्राइस, कंपनी डिविडेंड देती है कि नहीं देती, प्रोमोटर होल्डिंग कितनी है, डेब्ट कितना है, ये सारी जानकारी आप वहां से उठा सकते हैं। और जब आपको ये सारी जानकारी मिल जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा कौन सी कंपनी का कौन सा स्टॉक हमारा बेस्ट है। मैंने जो सेक्टर चुने हैं, मैंने जो कंपनियां चुनी हैं, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सी कंपनी है और मैं किस कंपनी में निवेश करूं जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, ताकि इन फ्यूचर मेरा कैपिटल, मेरा वेल्थ अच्छा खासा बन सके। साथियों, मैं आशा करता हूं कि मैंने जो बातें आपको बताई हैं, जो पॉइंट आपको बताए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि नए नोटिफिकेशन, मेरी प्रत्येक न्यू वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और प्लीज जो भी आपके कमेंट हो, कमेंट में लिखकर जरूर मुझे भेजें, ताकि मैं आपकी बात को समझ सकूं और उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।